देसी फैन टॉक में खुशामदीद। और आज पाकिस्तान और चाइना का पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच और हम लोग 5-4 से जीत के सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान। इतना अच्छा जैसे आप स्कोर लाइन देख रहे हैं उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन पॉइंट्स हैं और ये बात है कि हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, तो फुली एक और विन के साथ हम इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन पहला क्वार्टर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और मेरा ख्याल है कि दूसरा गोल भी हो सकता था, लेकिन 1-0 से आगे था। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने मज़ीद गोल किए और मामला 3-4-1 हो गया। पाकिस्तान 3-1 हो गया और उसके बाद चाइना ने गोल किया और जिसको पाकिस्तान ने दोबारा से गोल करके और लेकिन जो पाकिस्तान की जो मामलात हैं वो अटैक में तो ठीक रहे हैं, लेकिन बॉल की ट्रांजिशन पाकिस्तान की एक वक्त आया। मैं बात करूंगा दूसरे हाफ़ की, क्योंकि पहला हाफ़ हमने अच्छा खेला और बेहतर खेला और चाइना को हमने अच्छा कंट्रोल करके रखा। जो दूसरा हाफ़ है, मेरा ख्याल है अमाद बट कैप्टन का आप इंटरव्यू सुन लें पोस्ट मैच, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैप्टन खुद उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ जो दूसरा हाफ खेले। डिफेंस में गलतियाँ, अननेसेसरी पेनल्टी कॉर्नर 2-3 ऐसी गलतियाँ हुई जिससे हमने अननेसेसरी पेनल्टी कॉर्नर दिए और उससे टीम पे दबाव बढ़ा। लेकिन जो चौथा गोल चाइना ने किया, जो पेनल्टी कॉर्नर वेरिएशन किया, ब्यूटीफुल। उन्होंने कोई हल्के गोल नहीं किए चाइना ने, और ख़ास तौर पे जो चौथा गोल उनकी वेरिएशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसने रोक के एक स्पेस बना के और जो फर्स्ट रनर है उसके अराउंड उसने बॉल दिया उसे और डिज़र्वली सो उसने गोल किया। सुफियान ने गोल किया। सुफियान के बॉल एक उधर भी लगी है, पोस्ट को भी लगी, नहीं तो छठा गोल हो सकता था और आलमोस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक बदकिस्मती है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की अटैक में नदीम ने बड़ा अच्छा खेले और नदीम के 3D स्किल्स, राना वहीद आज बेहतर खेले और माशाल्लाह उसने गोल भी किया और गोल लीड भी किया उसने, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइंद चीज़ है। मोइन शकील अच्छा खेले, सारे लड़के बीच में आके अच्छा खेले, लेकिन जो नहीं अच्छा खेला बीच में डिफेंस का ट्रांजिशन है। और पाकिस्तान ने पिच के मिडल में से, सेंटर में से बहुत ज़्यादा बॉल जो है ना वो टर्न अराउंड करवाए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। जैसे ही चाइना ने प्रेशर किया पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। अननेसेसरी एरर्स, अननेसेसरी पेनल्टी कॉर्नर, अननेसेसरी फॉल्स जो है वो हुए। मेरा ख्याल है कि 2-3 टैकल सुफियान ने, एक 2-3 बड़े क्रूशल टैकल अमाद बट ने और अबू बकर ने, ये 2-3 जो थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्होंने आके बीच में से बहुत सारे क्रूशल बीच में टैकल रोके और किए, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो 5वां गोल भी कंसीड कर सकता था। और मुझे मतलब ना वो एज पे था कि मुझे लग रहा था कि ये हो ना जाए। चाइना रिड्यूस टू 10 मैन, उसे येलो कार्ड मिल गया विच शुड हैव बीन एडवांटेज फॉर अस, लेकिन हम उसका उस तरह से एडवांटेज नहीं ले सके। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट ये है इस सारी चीज़ का कि पीछे जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी पिछले 2 हफ्ते में, उसके बाद इस तरह से खेल के वो ले लेना, एक उनके डेफिनेटली माइंड से प्रेशर ऑफ हो जाना चाहिए और होपफुली कि ऑफ हो जाएगा और उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सारे मामले में। क्योंकि अगर वो 100 चीज़ें बैक ऑफ द माइंड हो सकती हैं, क्योंकि प्रेशर भी था, लोग सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, पॉडकास्ट भी चल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो ये लड़कों को अफेक्ट करता है। तो होपफुली कि बेहतर खेलें कल मलेशिया के साथ, क्योंकि मलेशिया के साथ हमें अपनी गेम को अप करना पड़ेगा, स्पेशली हमारी डिफेंस की गेम को, क्योंकि मलेशियंस जो हैं उनकी बहुत स्पीड है अटैक में, दे आर वेरी स्पीडी, और उनका पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन आज तो उनसे अच्छा नहीं हुआ ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़, लेकिन 6 गोल उन्होंने फिर भी कर ली, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ भी वैसा करे। इट्स एवरी पॉसिबल वे कि वो बेहतर प्लान के साथ आने की कोशिश करेंगे और बेहतर खेलेंगे। आज के मैच के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मलेशिया जो है इन जनरल स्पीड और अटैक के लिहाज से तो हमारी जितनी
हम और वो शायद बराबर खेल रहे हैं, लेकिन डिफेंस के लिहाज से वो शायद बेहतर हॉकी खेले। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कल वो हमारे प्रेशर में आता है तो कैसी वो गलतियां करते हैं या हम गलतियां करते हैं। तो होपफुली ये लड़के एक्सपीरियंस हैं, वी हैव इनफ एक्सपीरियंस इन डिफेंस नाउ। सुफियान है, अबू बकर है, अमाद है, बीच में मोइन शकील है, ज़करिया है, ये लड़के मिडल में से और डिफेंस में से पाकिस्तान को बीफ अप करें। और अब्दुल्ला है और वो दूसरे अपने लड़के जो भी हैं। आज गोलकीपिंग के मामले में अली रज़ा ने 2 बहुत अच्छी सेव्स की हैं और मेरा ख्याल है कि उसी ने मैच बचाया अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। देयर वाज ब्रिलियंट सेव। मुनीब ने भी 1-2 अच्छी सेव की है, लेकिन अली रज़ा ने जो मुंह से सेव की है शॉट में से, वो दैट वाज ब्रिलियंट, वेरी वेल प्लेड। और ऐसे क्लोज मैच जो है वो ऐसे ही बच सकते हैं। मुझे लगता था, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि प्रो लीग में से खेल के आए हैं तो लड़के ज़्यादा बेहतर क्रिस्प पासिंग करेंगे और ज़्यादा उनकी फिनिशिंग, कोऑर्डिनेशन, टचिंग ये वो ज़्यादा बेहतर होगी, जो कि नज़र नहीं आई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, बार बार उसको दोहराने का फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि क्या हुआ है पीछे और क्या हो सकता है उसका मेंटल इफ़ेक्ट। होपफुली कि ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं और अब पाकिस्तान जो है वो कल बेहतर खेलेगा मलेशिया के ख़िलाफ़। तो इसमें ज़्यादा कहने के लिए रहता कुछ नहीं है, क्योंकि जब कैप्टन ने खुद कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ इंटरव्यू के बाद, तो मेरा ख्याल है सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है और होपफुली कि कल ये बेहतर खेलेंगे। ख्वाजा साहब का स्ट्रक्चर का पहला टेस्ट था, मुझे तो नहीं समझ आई कि वो कुछ स्ट्रक्चर पे खिलाने की कोशिश कर रहे थे या क्या कर रहे थे, क्योंकि अगर तो हम ओल्ड हॉकी जो 90s की हॉकी खेलना चाह रहे हैं या वो खिलाना चाह रहे हैं, वो अब नहीं चल सकती कि लड़के 15-15, 20-20 मीटर बॉल लेके कैरी करें और फिर आगे पास करें। ये नहीं चल पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि हमें मॉडर्न हॉकी और बेहतर हॉकी खेलनी चाहिए और लड़के खेलते भी रहे हैं और खेल सकते भी हैं। तो विश देम ऑल द बेस्ट। हम पाकिस्तान टीम के लिए जो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन्स की है। अबू बकर भी फॉर्म में वापस आ गए, उसने भी कन्वर्ट कर लिया, आल्दो कि वो कन्वर्ट करने के 3-4 दफ़ा मुंह पे आया वापस, लेकिन आज उसने कन्वर्ट कर ही लिया, और जो कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है। पॉइंट्स मिल गए, किसी भी सूरत में मिल गए, कैसे भी मिल गए, पॉइंट्स मिल गए, जो हमारे लिए बहुत खुशाइन चीज़ है। तो होपफुली हम कल बेहतर खेलेंगे और दुआ भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लड़के अब कोशिश भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। कल आपके साथ मैच अपडेट के साथ हम आएंगे वापस और देखते हैं कि कल हो सकता है कि मैं हंस के बात कर रहा हूँ और आप समझ जाएं कि हम सेमीफाइनल में। तो पाकिस्तान को कल पूरा पर जान लड़ा देनी चाहिए और रिकवरी करके अच्छे तरीके से मलेशिया के ख़िलाफ़ अच्छा बॉल कंट्रोल और प्रॉपर ट्रांजिशन के साथ खेलना चाहिए। यही हमारी उम्मीद है और लड़के खेल सकते हैं, लड़कों में वो सलाहियत भी है, वो सारा कुछ है। और मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद वो अपना जो पिछला जो मामलात हैं वो उसको श्रग ऑफ कर देंगे, उसको फेंक देंगे बैक ऑफ द माइंड और आगे की तरफ अब देखें। गुड लक, जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह मैच के बाद।